हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ डिस्क्रिप्टिव स्टडी, जो कि हम कंटिन्यू स्टडी करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है क्रांतिकारी आंदोलन, और जो विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उनके बारे में, तो उन्हीं को हम समझेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी स्टडी पे चलते हैं। ये स्टडी ज़्यादा लंबी मैं नहीं कराती हूँ, बस 10-15 मिनट में ही हमारी स्टडी फिनिश हो जाती है। आप चाहें तो इसका रिवीजन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप जो भी टॉपिक आप रिवीजन करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, थंबनेल पर वो दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं अपनी स्टडी पे। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो क्रांतिकारी आंदोलन के उत्थान के मुख्यतः वही कारण थे जिनसे राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद का उदय हुआ। साधनों के विषय में क्रांतिकारियों का विश्वास था कि पाश्चात्य साम्राज्यवाद केवल पश्चिमी हिंसक साधनों से ही समाप्त किया जा सकता है। इन क्रांतिकारियों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हत्या करना, डाका डालना, बैंक, डाकघर अथवा रेलगाड़ी लूटना आदि सभी को वैध माना था। 1918 ईस्वी की विद्रोही समिति की रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम आभास महाराष्ट्र पूना जिले के चित्पावन ब्राह्मणों से मिलता है। यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या 22 जून 1897 ईस्वी में हुई। इसमें प्लेग समिति के प्रधान श्री रेमंड और लेफ्टिनेंट एम्स हार्ट की हत्या चापेकर बंधुओं दामोदर और बालकृष्ण ने कर दी। इन दोनों को सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई। इसी कांड के पक्ष में लेख लिखने के कारण तिलक को 18 माह के कारावास की सजा दी गई थी। जून 1908 ईस्वी में पुनः राजद्रोह के आरोप में तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई। महाराष्ट्र में नासिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ मैजनी यंग इटली की तर्ज पर गणेश सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत पिछले मित्र मेला की स्थापना की। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गणेश दामोदर सावरकर को काले पानी की सजा दी गई। गणेश सावरकर को सजा देने वाले जिलाधीश जैक्सन की हत्या 1909 में लक्ष्मण कन्हेरे ने कर दी। बंगाल में क्रांतिकारियों की विचारधारा का फैलाव अधिक सुनियोजित तरीके से हुआ। श्री पी मिश्रा ने अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया। तो इसमें प्रश्न बनता है, अनुशीलन समिति की स्थापना या गठन किसने किया? तो श्री पी के मिश्रा द्वारा गठित किया गया। आगे है 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, वरिंद्र कुमार घोष ने अपनी पुस्तक भवानी मंदिर में क्रांतिकारी कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। मुक्ति कौन पाथे में भारतीय सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया था। 1908 में मुजफ्फरपुर के एक जज पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम से हमला किया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। कलकत्ता के मणिकतला गार्डन हाउस में छापा मारकर पुलिस ने बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ी और इस अभियोग में अरविंद घोष तथा वरिंद्र घोष पर अलीपुर बम कांड के नाम से मुकदमा चलाया गया। तो अलीपुर बम कांड में कौन सम्मिलित था, इस पर प्रश्न बनता है। अरविंद घोष, वरिंद्र घोष, तो नाम पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। ढाका षड्यंत्र कांड में पुलिन बिहारी दास,
ज्योतिर्मय राम तथा आशुतोष गुप्ता को सजा दी गई। तो नाम जरूर याद रखिए, ढाका षड्यंत्र कांड। और इसमें कौन सम्मिलित था? तो पुलिन बिहारी दास, ज्योतिर्मय राम और आशुतोष गुप्ता। 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस कांड के पीछे रास बिहारी बोस की योजना थी। इस कांड में अमीर चंद्र, अवध बिहारी, बसंत कुमार विश्वास को फांसी दी गई। तो किन्हें फांसी दी गई थी? तो अमीर चंद, अवध बिहारी और बसंत कुमार विश्वास को। कौन सा कांड था? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकना। 1925 ईस्वी में समस्त क्रांतिकारियों दलों का कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अथवा सेना की स्थापना हुई। अगस्त 1925 में क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली ट्रेन को लूट लिया। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। तो काकोरी कांड पर भी काफ़ी प्रश्न बनता है। और कौन कौन सम्मिलित है ये भी ध्यान रखिए। काकोरी कांड में कौन सम्मिलित है? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह। भगत सिंह के नेतृत्व में साइमन आयोग के विरोध प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय पर किए गए लाठी चार्ज के फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय की किस तरह से मृत्यु हुई थी, इस पर भी प्रश्न बनता है। तो लाठी चार्ज के दौरान, जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। उनकी मृत्यु बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सार्डस की दिसंबर 1928 में हत्या कर दी गई। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बाहरी ब्रिटिश सरकार को जन आकांक्षाओं से परिचित कराने के लिए बम फेंका। तो किसने फेंका था? तो सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। फिर आगे चलते हैं। सार्जर हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र के तहत 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। तो इसमें किसे किसे सजा मिली थी? तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बंगाल में अप्रैल 1930 में मास्टर सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला और अपने को प्रांतीय स्वतंत्र भारत सरकार का प्रधान घोषित कर दिया। 1934 ईस्वी में उन्हें भी फांसी पर लटका दिया गया। आगे आ जाता है विदेशों में क्रांतिकारी जो गतिविधियां हुई हैं उनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो पहला पॉइंट है 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। सावरकर, सरदार सिंह राणा तथा मदनलाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारी इस संगठन के संबद्ध थे। सर विलियम कर्जनवली की जून 1909 ईस्वी में की गई हत्या के आरोप में मदनलाल ढींगरा को फांसी की सजा दी गई। तो मदनलाल ढींगरा से संबंधित काफ़ी प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर 1907 में आ जाते हैं। 1907 में कैलिफोर्निया में तारकनाथ दास आदि ने मिलकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। तो किसने स्थापना की थी कैलिफोर्निया में? तो तारकनाथ दास ने 1907 में। तो ये हो गया क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और आगे हम कल स्टडी करने वाले हैं गदर आंदोलन के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा गदर आंदोलन रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की, तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे पेपर प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं
वो उसकी प्लेलिस्ट में आपको दिखा देती हूँ। उसमें कुल 90 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। इसमें हमने स्टडी करना शुरू किया था एंशियंट हिस्ट्री से और अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री पर आ गए हैं। तो अगर आप सीक्वेंस वाइज सारी स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर सारे के सारे ये वीडियोस मिल जाएंगे। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।